नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो भारत की जीडीपी अचानक से तेज रफ्तार और एक्सीलेटर में आ गई। भारत सरकार जिस तरीके से कह रही है कि भारत 2035 में विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत होने वाला है, उसके कहीं न कहीं आसार से भी नज़र आने लगे हैं। और ये तब है जब ट्रंप ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं और ट्रंप की नीति से भारत को दो चार होना पड़ रहा है। इसी दौरान भारत की जो जीडीपी है, वह 8.2 के बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और यह केवल जुलाई-सितंबर 2025 की जीडीपी वृद्धि दर नहीं है, बल्कि पहली छमाही में भी समेकित वृद्धि 8.0 प्रतिशत रही है। यानी कि वर्ष की शुरुआत से ही ये बहुत बेहतर स्थिति में है। अब सरकार कह रही है कि इसमें हमने बहुत वर्क किया है और जो हम कह रहे थे वो हवा-हवाई नहीं थी, हम इसके लिए ज़मीन में काम कर रहे थे। अगर यही लगातार वृद्धि बनी रहती है तो भारत के लिए ये गोल्डन मूवमेंट है और सारे जो व्यापारी जगत हैं और जो देश के सिटीजन हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है और बड़ा अचीवमेंट है और इसमें सभी को नाज़ होना चाहिए और इसमें वो प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। सरकार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो सेवाएं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, उसका सबसे बड़ा योगदान है। मतलब जिस मेक इन इंडिया की हम अक्सर बात किया करते थे, अब उसका धीरे-धीरे असर दिखने लगा है। हालाँकि अभी उस अनुपात में नहीं है जैसा कि चाइना में है, जैसा कि यूएस में है, मगर फिर भी ये भारत में भी किसी न किसी तरीके से दबे पाँव से ही अपना असर दिखाने लगा है। उपभोक्ता खर्च में भी बढ़ोतरी इस समय हुई है। इस समय जीएसटी की जो स्टेजेस हैं वो कम की गई हैं, 2 को ख़त्म किया गया है। उसकी वजह से भी ये एक बड़ी मजबूती जो है वो मार्केट में दिखाई दे रही है। विशेषकर सर्विस सेक्टर में उछाल और मैन्युफैक्चरिंग में उच्च उत्पादन हाई प्रोडक्शन लेवल ये कारक इसके रहे हैं। अब ये आया कैसे आंकड़ा, इस पर बात कर लेते हैं। तो प्रमुख कारण है घरेलू मांग में मजबूती हुई, जीएसटी कम हुआ तो व्यापारियों के पास भी कुछ पैसा ठहरा। कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें कुछ उनकी इनकम बढ़ाई गई, उनको भी कुछ-कुछ में जीएसटी कम की गई तो जिस उसमें खरीदारी ज़्यादा हुई। त्योहारी सीज़न था, कुछ नीतिगत बदलाव की वजह से खर्च में बढ़त हुई, जो कि जीएसटी जिसकी हमने बात की थी। सरकारी संकेतों से अनुमान भी यही बताते हैं कि घरेलू मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें जो है कुछ उद्योगों में जीएसटी दरें में जो बदलाव किया गया उससे Q2 में उत्पादन और खपत दोनों पर पॉजिटिव जो है असर दिखा है। सरकारी खर्च और निवेश के संकेत, सार्वजनिक व्यय और कुछ बड़े प्रोजेक्ट ने भी इस पूरे प्रोग्रेस को सपोर्ट किया। सरकार भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस तरीके की गतिविधि पर इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से यह उत्पादन और यह प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर कुछ सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है। सावधानियों पर बात करेंगे। यह आंकड़ा उत्साहवर्धक है, पर अर्थशास्त्रियों ने कुछ सतर्कता बरतने के लिए भी कुछ बिंदु बताए हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तेज वृद्धि के पीछे एक हिस्सा कम जीडीपी, डिफ्लेक्टर या सस्ते थोक मूल्यों का भी है, यानी मूल्यांकन मानदंडों में कुछ सांख्यिकी कारण भी हो सकते हैं जो न केवल वास्तविक उत्पादन का पूर्ण प्रतिबंध है, उसके अलावा भी अमेरिका और टैरिफ का जो असर है उसे भी आप कम करके नहीं आंक सकते। व्यापार घाटा बढ़ने का खतरा भी हो सकता है इसमें। अब निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इसमें काम कर रहा है और सरकार के जो अधिकारी हैं, वित्त मंत्रालय और अर्थशास्त्रियों ने इस आंकड़े को सकारात्मक बताते हुए कहा है कि नीतिगत सुधारों और मांग को रिफ्लेक्ट करते हुए जो नीतियां बनाई गई उसकी वजह से जो है ये करंट जो आपका
ग्रोथ है वो दिख रही है। उनका कहना है कि जो 7% का जो हमने आंकड़ा जीडीपी का रखा है उसको हम अचीव करने वाले हैं, उसके आसपास ही पूरे वर्ष में जो जीडीपी रहने वाली है। अगर ऐसा होता है तो भारत बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाला है। पूरा साल मजबूत रहने के संकेत, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ ने कुछ सावधान पूर्वक पूर्वानुमान भी दिए हैं। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी जो करंट चल रहा है के अनुमानों में संशोधन किए हैं और कुछ अवधि के लिए वृद्धि दर भी बढ़ाई है और घटाई भी। अब नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? अर्थव्यवस्था में तेजी का मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निजी निवेश बढ़ेगा और संभावित रूप से आय में सुधार हो सकता है। अब इन सब का लाभ कहीं न कहीं जो है अ, आम लोगों को भी मिलने वाला है। संक्षेप में आज के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत ने Q2 में जबरदस्त वृद्धि की है। 8.2% का यह आंकड़ा उत्साहजनक और अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक मांग तत्वों की मजबूती का संकेत देता है। भारत अगर इसको कायम रख सकता है, अगर वह 7% की भी वार्षिक वृद्धि दर अगर कायम रख सका, तो भारत को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है? आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट कीजिए और अगर आपको सरकार को कोई सलाह देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम सरकार को बताने का प्रयास करेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुध।